जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको रैपिड फायर मैथ सेक्शन का क्लास चलता है। बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए और अन्य एग्जाम को भी आप तैयारी करते होंगे, तो उसको भी देखते हुए आज की क्लास बड़ा ही जबरदस्त और धाकड़ होने वाला है। तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हर क्वेश्चन को और सिंप्लीफिकेशन का 20 वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें मैथ पूछता है, उसमें इस सिंप्लीफिकेशन के सवाल टॉप 20 में से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। आप भरोसा करिए, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो रैपिड फायर चलने वाला है आज के क्लास में और शानदार तरीके से आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को कैसे चटकाया जाता है। ट्रिक सीखिएगा, अप्रोच सीखिएगा, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में यही बात बताया है कि मैथ सेक्शन होता ही है प्रैक्टिस का। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है। क्योंकि एक बार हैबिट में आ जाएगा ना बाबू, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। तो तगड़े तरीके से होने वाला है। और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि क्या कर दें, सब लोग पहले लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सभी ग्रुप में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, चलते हैं सवालों की दुनिया में। और ये रहा सिंप्लीफिकेशन का आज का पहला सवाल और इसका ट्रिक देखेंगे कैसे चटकाएंगे। देखिए इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, जब भी इस तरह हो 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 + 1 + 1/4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 20 तक है। तो इसका शानदार ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इसको जोड़िएगा तो एक है ना 1 प्लस कुछ है, 1 प्लस भिन्न है, तो ऊपर और नीचे वाला जोड़कर ऊपर लिखेंगे या जो नीचे दिखाई दे उसको नीचे लिखेंगे। जैसे 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। और नीचे 2 दिखाई दे रहा तो 2 लिखिए इंटू, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 हो गया। उसी प्रकार आगे 4 1 मिलकर 5 हो गया और नीचे 4 हो गया। ऐसे डॉट डॉट 20 और 1 मिलकर 21 हो गया, नीचे 20 हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए ऐसे देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आगे 5 से 5 कैंसिल होगा और आगे 20 से 20 भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नीचे में जो कॉर्नर पे बचे वही बात ऊपर में कॉर्नर पे बचेगी राइट साइड। लेफ्ट साइड अगर नीचे बचता है कटने के बाद तो राइट साइड ऊपर बचेगा। अगर लेफ्ट साइड ऊपर बचता है कटने के बाद तो राइट साइड नीचे बचेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ ऊपर बच गया 21 और नीचे बच गया 2, यानी 21/2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 21/2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है इसमें, ठीक है। ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है बाबू? एरर है, ठीक है ना। बहुत शानदार। 21/2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 21/2 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, देखेंगे। इसको भी वैसे ही 3 में से 1 अब घटेगा तो कितना होगा बाबू? तो कहेगा 2 होगा, नीचे 3 है तो 3 रहेगा। इसमें भी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा और नीचे 4 है तो 4 बचेगा। बहुत शानदार। और इसमें भी 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, नीचे 5 है तो 5 बच गया। ऐसे ही डॉट डॉट 50 है ना, 50 में से 1 घटेगा तो 49 हो गया और नीचे 50 बचेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब देखिए ना 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आगे 5 से 5 कैंसिल होगा, आगे 49 से 49 भी कैंसिल होगा। अब देखिए लेफ्ट साइड ऊपर बच गया तो राइट साइड नीचे बचेगा। तो ऊपर कितना बच गया? 2 और नीचे कितना बच गया? 50। ये कैंसिल होगा 2 से 1 बार में, 2 से 25 बार में, मतलब ऊपर 1 और नीचे 25, यानी 1/25 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/25 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको
पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। आप देखेंगे कि एक एक झटके में कैसे चटकाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है, देखेंगे। इसका भी ट्रिक वही है, इसको भी चटकाने का ट्रिक वही है। कौन बाबू? अभी आपने 2 सवाल जैसे किया वैसा ही मैं एक ही टाइप का 2-3 सवाल 4 सवाल इसलिए करा देता हूं ताकि एक बार आपको हैबिट में आ जाएगा ना बाबू, तो इस तरह के सवाल को आप एक एक झटके में चटकाइएगा। देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। नीचे 2 है तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। बहुत सुंदर। जब भी इस तरह सवाल हो ना, 1 प्लस कुछ भिन्न हो, 1 प्लस कुछ भिन्न हो, 1 प्लस कुछ भिन्न हो, तो ऊपर और नीचे वाला ऐड करके ऊपर और नीचे जो दिख रहा है उसको नीचे, सिंपल। देखिए ना, 3 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और नीचे 3 दिख रहा है तो 3 लिख देंगे। उसी तरह आगे 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो गया और नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे। और आगे डॉट डॉट ऐसे ही रहेगा और आगे हो जाएगा कितना बाबू? 199 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 200 हो जाएगा और नीचे 199 हो जाएगा ना। बहुत शानदार। अब देखिए ना, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और आगे 199 से 199 कैंसिल। ऊपर राइट साइड बच गया है 200 तो नीचे 2 बच गया है, तो ऊपर हो गया 200 और नीचे बच गया 2। 2 से भाग देंगे 200 में तो 100 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 100 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दोनों जगह एक ही हो जाएगा, यहाँ भी 1/100, यहाँ भी 1/100, तो एक को यहाँ काट देते हैं क्योंकि एक ही जैसा ऑप्शन तो 2 में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 1/100 था, यहाँ भी 1/100 था, तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। आपका ऑप्शन ए हो गया। समझ में आ गई बात? आई होप कि ये बात आपको क्लियर होती जा रही होगी, ठीक है ना। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें बाबू, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। देखिए सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। सवाल ये भी वैसे ही है, सेम पैटर्न है। इसको भी चटकाने का वही ट्रिक है, इसको भी चटकाने का वही ट्रिक है। देखिए इस 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 2 होगा और नीचे 3 है तो 3 रहेगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, इस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। बहुत शानदार। आगे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा और नीचे 5 है तो 5 रहेगा। आगे डॉट डॉट, इस n में से 1 घटाएंगे तो n-1 होगा और नीचे n है तो n हो गया। यही तरीका है। बहुत शानदार। आगे देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, आगे 5 से 5 कैंसिल होगा और आगे n-1 से n-1 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी ऊपर यहाँ बच गया 2 और नीचे यहाँ बच गया n, यानी 2/n आपके सवाल का आंसर हो गया। 2/n आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया और एक एक झटके में आपने इसको चटका दिया। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है और एक एक झटके में चटकाने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बने रहिए अंत तक। और ये रहा टाइप चेंज, टाइप अब चेंज हुआ। अब सवाल पूछता है आपके एग्जाम में तो कहता है कि सबसे बड़ी भिन्न, बहुत सारी भिन्न दे देता है। यहाँ पर हमने 4 ही भिन्न दिया है, लेकिन आपके सवाल में 4, 5, 6 कितना हो भिन्न दे दे और कह दे कि बड़ी भिन्न बताइए तो क्या होगा? बड़ी भिन्न बताइए क्या होगा? तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए क्या होगा। इस तरह के सवाल में करना क्या होता है कि सबसे पहले हम अंश और हर का अंतर निकालते हैं। ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर निकालेंगे तो 13 और देखिए 13 और 16 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। बहुत शानदार। 11 और 14 में कितना का अंतर है? तो कहिएगा 3 का अंतर है। बहुत शानदार। 8 और 11 में कितना का अंतर है? यहाँ भी 3 का अंतर है। और 16 और 13 में कितना का अंतर है? तो यहाँ कहिएगा यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, सब में 3 का अंतर है। तो सब में अंतर सेम आ जाए, सभी भिन्नों में जब अंतर सेम आ जाए अंश और हर का, तो उसका शानदार ट्रिक ये है कि अंश पर ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है बाबू? अंश पे, नोमिनेटर पर। 13, 11, 8 और 16 पे सबसे बड़ा कौन है? 13, 11, 18, 16 में सबसे बड़ा कौन है? तो कहेगा कि 16 है। यानी 16/13 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। 16/13 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यही आपके सवाल का आंसर होगा। अगर इसमें कहता कि सबसे छोटी भिन्न बताइए तो हम 8/11 को कहते हैं, वो 8/11 को कहते हैं। लेकिन बड़ी भिन्न कहा है
तो बड़ी भीन हो जाएगी आपकी कितनी बाबू, 16/13। छोटी भीन कहता तो छोटी भीन हो जाता, हम अंश में ध्यान देंगे, 13, 11, 8, 16 में कौन छोटा है, 8, तो 8/11 आपका छोटी भीन हो जाता। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर ये भिन्न अंश और हर का जो अंतर है वो अगर सेम ना आए, सब में 3-3 या 2-2 या 1-1 सेम ना आए, किसी में 3 आ जाए, किसी में 2 आ जाए, किसी में 1, वो कैसे बनेगा, वो भी आएगा, उसको भी मैं सिखाने वाला हूं। आप धैर्य बनाए रखिए और पैसेंस रखिए, हर चीज आप सीख कर जाइएगा। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए ट्रिक देखिए, अब अगला ट्रिक क्या कहता है, ये भी वैसा ही है। इसका अंतर निकालिए, 32 और 35 का 3 का अंतर है, 11 और 14 में 3 का अंतर है। अच्छा एक और बात बताएं, सब में 3 अंतर नहीं आएगा, ये गलती से हो गया है, सब में 3 अंतर आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सब में 2-2 का अंतर आ गया, सब में 3-3 का अंतर, सब में 4-4 का अंतर, सब में 5-5 का अंतर, तो भी ऐसे ही सवाल बनेगा, तो भी यही टाइप रहेगा बनाने का, यही तरीका रहेगा। 35 और 38 में 3 का अंतर है, यहाँ पर 43 और 46 में 3 का अंतर है, सब में अंतर सेम आ गया ना। अब बोला है छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, तो जो नोमिनेटर सबसे छोटी दिखाई दे रही हो, जो नोमिनेटर सबसे छोटी दिखाई दे रही हो, यानी अंश 32, 11, 35 और 43 में कौन सा सबसे छोटा है, तो कहेगा 11 सबसे छोटा है, मतलब यही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, यानी 11/14 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 11/14 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होती जा रही होगी, ठीक है ना, और आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। सवाल देखिए, इसको भी बनाने का वही तरीका है, बड़ी भिन्न बोला है। देखिए अंतर देखिए, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 8 और 11 में 3 का अंतर है, 11 और 17 में 4 का अंतर है। अब देखिए सब में अंतर अलग अलग आ गया ना, मैंने बताया था ना कि अंतर अगर सेम नहीं आए अंश और हर का, तब क्या करेंगे, तो भी बहुत अच्छा ट्रिक है। आप देखिए क्या करेंगे, इस जो अंतर आया है अंतर, इसी अंतर से अंश में भाग देंगे, 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2/1, बहुत शानदार। अच्छा इस 2 से 3 में भाग देंगे तो 3/2, बहुत शानदार। अच्छा इस 3 से 8 में भाग देंगे तो 8/3, बहुत शानदार। अच्छा इस 4 से 11 में भाग देंगे तो 11/4, बहुत शानदार। अब यहां से आपको आगे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालकर सभी भिन्नों में गुणा कर दीजिए, एक तरीका ये है, और नहीं तो आप भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिएगा तभी हो जाएगा। तो हम ये बता देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 12 हो जाएगा। इसी 12 से इसमें भी गुणा करेंगे, सभी भिन्नों में गुणा करते हैं 12 से, सभी भिन्नों में गुणा करते हैं 12 से, तो ये 12 दूना हो गया 24, ये 24 हो गया। ये 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 6 3 18 हो गया। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 हो गया, 8 चौका 32 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 11 3 33 हो जाएगा। अब इसमें चेक कर लीजिए, अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, बड़ी संख्या कौन आ गई, 24, 18, 32, 33 में सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा कि 33 से 33, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, यही तो हो जाएगी 11 कितना, 11/17, 11/17 भिन्न आपके सबसे बड़ी हो गई। आई होप कि बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप क्या करें कि लाइक कर दे, नहीं किए होंगे तो शेयर करें, पसंद आ रहा है और आपके दिल को छू रहा है ये सब ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह का ट्रिक प्रत्येक दिन मैं लेकर आता हूं, वो इसलिए ताकि आपको फायदा हो सके। इसमें एक भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में क्लास मिल रहा है आपको। और आपको जब मैं इतना शानदार ट्रिक ढूंढ कर लाता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला भी भिन्न बनाने का, बड़ी भिन्न पूछा है ना, इसको भी बनाने का वही तरीका है। देखिए यहाँ कितना का अंतर है,
31 और 37 में 6 का अंतर है, बहुत शानदार। 28 और 36 में 8 का अंतर है। 43 और 55 में 12 का अंतर है, ठीक है। और 61-65 में 4 का अंतर है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई। अब इसी अंतर से अंश में भाग देंगे तो 31/6 हो गया, बहुत शानदार। आगे 8 से 28 में भाग देंगे तो 28/8 हो गया, बहुत शानदार। आगे 12 से 43 में भाग देंगे तो 43/12 हो गया, बहुत शानदार। आगे 4 से 61 में भाग देंगे तो 61/4 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 6, 8 और 12, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा। कितना होगा बाबू, 24 होगा। 24 से सब में भाग देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 8, 12, 4 का एलसीएम 24 होगा। तो 24 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काटेंगे 24, 4 बार में कट गया, 31 चौका हो गया, 4 3 12, 4 एकम 4। 8 से भाग देंगे, 8 का 24 हो गया और 28 तियाँ हो गया 84, बहुत शानदार। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24 और 43 दूना होता है 86, बहुत शानदार। 4 से काटेंगे, 4 छक 24 और 61 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 छक 36 और 6 कम 6। अब बताइए सबसे बड़ी कौन है, 124, 84, 86 या 366? तो कहेगा 366 बड़ी है। और 366 का मतलब हो गया कि 61/65 सबसे बड़ी संख्या है। 61/65 आपका सबसे बड़ी संख्या है। 61/65 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ना। बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और टाइप अब बाबू चेंज हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला टाइप का सवाल देखिए इसको कैसे ट्रिक से चटकाएंगे। बहुत शानदार ट्रिक है इसको चटकाने के लिए। देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/9 इसका वैल्यू निकालना है। शानदार ट्रिक देखिए। बेसिकली इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। लंगड़ा भिन्न, जिसको हिंदी में कहेंगे लंगड़ा भिन्न, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको चटकाने का 2 तरीका है। या तो आप नीचे से सॉल्व करिए, इस सवाल को बनाने के लिए क्या तरीका होता है, नीचे से सॉल्व किया जाता है। या एक ट्रिक होता है बहुत शानदार, नीचे से सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा ना तो समय लगेगा नॉर्मली, मतलब जैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे बनाएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ट्रिक क्या है कि नीचे वाला भिन्न लीजिए, 1/9 लीजिए, सीधे उठाइए इसको 1/9 और इस तरह इसको लिख दीजिए। लिख दिया, बहुत शानदार। अब यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए कितना स्टेप में लिखा गया है। तो कहेगा 1 2 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप आप भी बना दीजिए। इस तरह बना दिया, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो आप जोड़ते हुए आगे बढ़िए, सभी प्लेस को भरिए। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, फिर 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, फिर 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा। इतना बात क्लियर हो गया। आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब आंसर लिखने के लिए राइट साइड से 2 प्लेस लेंगे, ये दोनों प्लेस लेंगे, लास्ट और सेकेंड लास्ट, ये लेंगे दोनों, ठीक है ना। और जब भी यहाँ किसी अंक से स्टार्ट हो, 1 + 1 - 2 + 2 - 3 + 3 इस तरह स्टार्ट हो, तो आंसर में क्या करेंगे कि राइट साइड जो अंक है उसको ऊपर लिख देंगे और जो लेफ्ट साइड वाला अंक है 19 उसको नीचे लिख देंगे। लेना लास्ट वाला ही दोनों प्लेस है, लेना आपको लास्ट वाला ही दोनों प्लेस है। लेकिन अगर यहाँ किसी संख्या से स्टार्ट होता है तो राइट साइड जो है सबसे लास्ट में उसको ऊपर और सेकेंड लास्ट को नीचे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 19 से कम 19, 19 और 10 29 होता है, नीचे 19, आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 1 होल 10/19, 1 होल 10/19 का मतलब हो गया ऑप्शन डी। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन डी हो गया। कैसा लगा ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक। इस सवाल को चटकाने का सबसे यही तरीका बेहतर है। इसके अलावा आप कोई भी तरीका अपनाइएगा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम आपका बर्बाद होगा, यकीन मानिए। ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बनाने का भी यही तरीका है, सेम ट्रिक है, सेम कंसेप्ट है। देखिए नीचे क्या है तो कहेगा 1/3 है, 1/3 हमने लिया। अब देखिए 1 2 3
4 5, 5 स्टेप है ना, तो 5 प्लेस बनाइए, 2 3 4 5 बन गया, बहुत शानदार। अब सब जगह प्लस है ना, तो आप जोड़ते हुए आगे बढ़िए। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 हो गया ना, बहुत शानदार। अब आपको आंसर लिखने के लिए तरीका मैंने बताया था, लास्ट वाला दोनों प्लेस लेंगे, यह दोनों लेंगे, और चूंकि यहाँ अंक से स्टार्ट है 1 + 2 + 3 प्लस, तो हम राइट वाला जो अंक है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो लेफ्ट वाला अंक है 18 उसको नीचे लिखेंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 29/18 आपके सवाल का आंसर हो गया। 29/18 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है बाबू? ऑप्शन एरर है। ये सब ऑप्शन एरर है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन में नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई ना? बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल एक्सक्यूज मी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। अगला सवाल का ट्रिक भी यही है, अगले सवाल चटकाने का यही ट्रिक है। देखिए यहाँ है 4/5, इसको लेंगे एज इट इज 4 और 5, ऐसे लिख लिया। अब देखिए 1 2 3 4 स्टेप है, तो 1 2 3 4 स्टेप बन गया। सब जगह प्लस है तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। 4 1 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 5 14, 14 9 23 23 हो गया। 23 में 14 जोड़ेंगे तो 37। अब आंसर किधर से, तो कहेगा कि लास्ट वाला दोनों प्लेस लेंगे, आंसर लिखेंगे। चूंकि अंक से स्टार्ट है ना, तो 37 को ऊपर और 23 को नीचे। 37/23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 37/23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और बहुत ही आसानी तरीके से आपने चटका दिया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 37/23, 37/23। आई होप कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। एक ही टाइप का इतना ना सवाल आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलिएगा बाबू, जीवन में। देखो लास्ट में क्या है, 2/3, तो ऐसे लिख देंगे 2/3 ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 5, तो गिनिए 1 2 3 4 5 ऐसे बन गया। सब जगह प्लस है तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। देखिए 2 और 3 मिलकर कितना हुआ, 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, कितना बाबू, 34। बहुत शानदार। अब देखिए, अब आंसर किधर से लिखेंगे, तो राइट वाला दोनों प्लेस लेंगे, राइट साइड से दोनों प्लेस लेंगे, ये ठीक है, ये दोनों लेंगे, 21 और 34 लेंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि अब कोई अंक यहाँ नहीं है जहाँ से स्टार्ट हो, इस तरह नहीं है, नहीं ना है, अंक से स्टार्ट नहीं ना है, तो आंसर अब लेफ्ट वाले अंक को ऊपर लिखेंगे और राइट वाले अंक को अब नीचे लिखेंगे। अभी तक हमने राइट वाले अंक साइड को ऊपर लिखता था, लेफ्ट वाले को नीचे लिखता था, लेकिन यहाँ चूंकि किसी अंक से स्टार्ट नहीं है तो लेफ्ट वाले को ऊपर और राइट वाले को नीचे, तो 21/34 आपके सवाल का आंसर हो गया। 21/34 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हो गया ना? बहुत ही प्यारा प्यारा है ना, और पसंद आ रहा है ना आपको, तो लाइक शेयर में कंजूसी क्यों करते हैं, करिए दबा के लाइक और शेयर। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला। अब आगे रहे हर जगह प्लस से नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। अब माइनस माइनस आएगा तब क्या करेंगे, तो इसको भी बनाने का वही ट्रिक, इसको भी बनाने का वही ट्रिक। कैसे, तो लास्ट में लेंगे 1/4 है तो 1/4 हमने लिख दिया, बहुत शानदार। अब देखिए 1 2 3 4, 4 प्लेस है ना, तो 4 प्लेस हम बना देंगे, 2 3 4 बन गया, बहुत शानदार। अब चूंकि माइनस है तो घटाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, 3 में से 4 घटाएंगे
-1 होगा, -1 में से 3 घटाएंगे -4 होगा, -4 में से 1 घटाएंगे -3 होगा। कैसे आया नहीं समझ में आया ना, -4 में से घटाना है -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बड़ा में से छोटा घटाते हैं और बड़ा का साइन रहता है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, अब बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिखते हैं। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई ना। अब इसको भी बनाने का वही तरीका है, राइट साइड वाले दोनों स्थान लेंगे, राइट साइड वाले दोनों स्थान लेंगे, दोनों प्लेस लेंगे, -4 और -3 लेंगे, लेकिन आंसर किधर से लिखेंगे, तो आंसर डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ किसी अंक से स्टार्ट नहीं है, नहीं ना है, तो हम आंसर लेफ्ट वाले अंक को ऊपर लिखेंगे और राइट वाले साइड को नीचे लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 4/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4/3 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ रही ना समझ में बात? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है, ये देखिए। अब बारी आती है कि हर जगह यहाँ पर 1 ही 1 नहीं रहेगा। अब मान लीजिए हम बदल दिए, यहाँ अभी तक आपने देखा कि हर बार यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 मिल रहा था, लेकिन अब हम कोई अंक मतलब 1 को छोड़कर कोई और अंक दे दिया, 2, 1, 2, 3 ऐसे 5 करके, ऐसे करके। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है देखिए, इसका भी ट्रिक वही है चटकाने का, थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा। देखो यहाँ 2/3 है तो 2/3 एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया हमने, बहुत शानदार। अब देखिए 1, 2, 3, 4, तो ऐसे प्लेस बनेंगे, 1, 2, 3, 4 बन गया, बहुत शानदार। अब चूंकि यहाँ पर हर जगह 1 1 रहता था तो हमने कुछ नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर 2 है, नीचे क्या है 2, तो एक अंक छोड़कर, यहाँ से एक अंक छोड़कर यहाँ 2 लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद क्या है 3, तो बगल में लिखेंगे 3। उसके बाद क्या है 1, तो बगल में लिख देंगे 1। उसके बाद क्या है 2, तो बगल में लिख देंगे 2, लिख दिया, बहुत शानदार। अब थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें, पहले सवाल में और इसमें सवाल में, कि अब करना है इसमें गुणा करके तब जोड़ना है। पहले क्या था कि डायरेक्ट हम जोड़कर आगे लिख देते थे, जोड़कर आगे लिखते थे, जोड़कर आगे लिखते थे, लेकिन अब क्या है कि ऊपर वाला अंक को गुणा करना है और बगल वालों को जोड़ना है, ऐसे करना है। तो 3 दूना 6, 6 2 कितना हो गया 8। आगे भी वही काम, इन दोनों को गुणा करेंगे और 3 को जोड़ेंगे, तो 8 लिखा 24, 24 3 27, 24 3 27। इसमें भी आगे 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27, 27 और 8 35। इसमें भी वही काम करेंगे, 35 दूना 70, 70 और 27 97, ऐसे है। अच्छा, आंसर लिखने का सेम तरीका, राइट साइड से 2 प्लेस, राइट साइड से दोनों प्लेस लेंगे। अब आंसर किधर से लिखेंगे, तो देखिए अंक से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था ना, किसी भी अंक से स्टार्ट हो तो राइट साइड वाले को ऊपर लिखा जाता है और लेफ्ट वाले अंक को नीचे लिखते हैं। तो 97/35 आपके सवाल का आंसर हो गया। 97/35 आपके सवाल का आंसर हो गया, लेकिन यही अंक से स्टार्ट यहाँ नहीं होता, तो 97 को नीचे लिखते हैं और 35 को ऊपर लिखते हैं। बात समझ में आ गई? आंसर कौन हो जाएगा, तो कहेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, सब के सब प्यारा प्यारा सवाल है। सवाल देखिए, सवाल में कहता है यहाँ पर कि 16/35 दिया है, ठीक है, और इक्वल टू दे दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे दे दिया है। कहती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले इसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब अंश को हर बनाइए, हर को अंश बनाइए, मतलब 35 ऊपर और 16 नीचे, बहुत शानदार। अब क्या करिए, 16 से 35 में भाग दीजिए, तो 16 दूना 32 और यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, 16 दूना 32 और 3 35/16 होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 16 दूना 32 और 3 35/16 हो जाएगा। तो ये भी जो 2 आया ना, ये बेसिकली ए का वैल्यू आया, किसका आया, ए का, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, इस 3/16 को लेंगे, 3/16 को लेंगे, लेकिन पलट के, ये 3/16 है ना, तो इसको लिखेंगे 16/3। क्या लिखेंगे, पलट कर, क्या लिखेंगे बाबू, पलट देंगे, अंश को हर, हर को अंश बना देंगे।
अब 3 से 16 में भाग देंगे तो 3 पचे 15, 15 और एक 16 हो गया, नीचे 3 है तो 3। अब इसको भी कैलकुलेट करिएगा तो 16/3 आएगा। तो ये जो 5 है ये बेसिकली बी का वैल्यू हो गया, और जो 3 है ये बेसिकली सी का वैल्यू हो गया। तीनों निकल गया ना, ए बी सी तीनों निकल गया, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, तो सवाल में बोला है कि आपसे ए प्लस बी प्लस सी का दी होल एक्स स्क्वायर -2 का वैल्यू निकालिए। तो ए के जगह पर कितना है 2 और बी के जगह पर 5, तो 5 2 7, 7 3 10, 7 3 10, 10 का एक्स स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे तो 10 का एक्स स्क्वायर 100, 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 98 हो जाएगा। 98 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 98 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है ना? बहुत प्यारा सवाल है ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये भी वैसा ही है। देखिए बोला है कि 37 बाई कितना है बाबू 13 है। अब इसका वैल्यू दिया है 2 प्लस, क्या बोला है 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ऐसे है। अब इसका ट्रिक देखिए, इसको फिर से पलटिए, अंश को हर बनाइए, हर को अंश, यानी नहीं अंश को हर, हर को अंश मत बनाइए, सिंपल यहाँ भाग ही दे दीजिए, क्योंकि 2 लाना है ना, यहाँ 2 जरूरी है। तो यहाँ क्या करिए कि आप भाग दीजिए, भाग दीजिएगा 13 से 37 में, तो 13 दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, और 26 घटाइएगा तो इसमें से हो जाएगा कितना 11/13 होगा। 13 दूना 26, 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, 37/13 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब चूंकि ये 2 जो है वो 2 के बराबर हो गया, तब इसको पलटेंगे, 13 ऊपर 11 नीचे। अब भाग करिए, 11 से भाग देंगे 13 में तो 11 एकम 11 प्लस 2/11 हो जाएगा, 11 एकम 11 2, 13/13 हो जाएगा। इसका सॉरी 11 एकम 11, 11 2 13/11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। ये बेसिकली x जो है ये x का वैल्यू है, किसका है x का। अब इसको फिर पलटेंगे, पलटने का मतलब अंश को हर, हर को अंश, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, यानी 11 ऊपर 2 नीचे। भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 10 1 11 और नीचे 2। इसका मतलब ये जो आया ना, ये बेसिकली y का वैल्यू आया, किसका आया y का, और नीचे वाला किसका वैल्यू आ गया z का। अब सवाल में बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का दी होल एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू 5, तो 1 और 5 6 और z का वैल्यू 2, 6 2 8। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ दीजिए। 8 का एक्स स्क्वायर 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66, 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपका सवाल का आंसर हो गया। बेसिकली जिस तरह ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्यूब होना चाहिए। सवाल में मिसप्रिंट है, x प्लस वाई प्लस जेड का एक्स स्क्वायर ना देकर क्यूब देना चाहिए, तभी तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और 512 में 2 जोड़ेंगे तो 514 हो जाता, 514 हो जाता। बेसिकली यहाँ क्यूब होना चाहिए। सवाल में मिसप्रिंट हो गया है, एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब रहेगा ऑप्शन के हिसाब से, और ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर रखिएगा तो आंसर 66 सही है, और क्यूब रखिएगा तो आंसर 514 सही है। तो अगर क्यूब रखते हैं तो आंसर सी होगा, अगर क्यूब रखते हैं तो आंसर सी होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है सब कुछ? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे ये समझिए। देखिए x बराबर क्या है 1 प्लस 1 बाई क्या है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस क्या है 1 बाई 1 प्लस कितना बार है, तो 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 बार हो गया, 1/2 हो गया, हो गया ना, बहुत शानदार। अब आपको 2x प्लस 7/4 का वैल्यू निकालना है, तो पहले यहाँ x का वैल्यू निकालना है, और x को वैल्यू निकालने का ट्रिक वही है जो अभी तक आपने इस पैटर्न पे सवाल बना रहा था। नीचे क्या है 1/2, इसको उठाएंगे 1/2 ऐसे लिख देंगे। अब गिनेंगे 1 2 3 4 प्लेस है, तो 4 प्लेस बना देंगे, इस तरह बना दिया। अब चूंकि सब जगह प्लस है तो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो 2 1 मिलकर 3 हो गया, 3 2 मिलकर 5 हो गया, 5 3 हो गया 8, 8 5 13 ऐसे हो गया।
हो गया। आंसर किस साइड से, तो चूंकि अंक से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है, अंक से स्टार्ट है ना, तो आंसर राइट साइड वाला दोनों लेंगे, लेकिन राइट साइड वाले को ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट वाले को नीचे लिखेंगे, और यही एक्स का वैल्यू हुआ। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा कि 13/8, लेकिन आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो कहेगा 2x प्लस 7/4 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 2 और x के बदले कितना लिखेंगे, तो 13/8 प्लस 7/4 है तो 7/4, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 13 और 7 कितना हो गया 20, और नीचे 4 दिखाई दे रहा है तो 4 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना हो गया 5, और यही 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 5 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। यही 5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। जो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी हो गया। कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। और ये सवाल वही है, ये सवाल फिर से वही आ गया। ये तो अभी बताए थे, अभी बताया था मैंने, अभी बताया है, ये फिर से दोबारा इसमें आ गया है प्रिंट होकर, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे, ये देखिए। इसको चटकाने का देखिए, 1 क्या है 3 × 4, प्लस आगे क्या है 1/4 × 5, प्लस आगे क्या है 1/5 × 6, प्लस आगे है 1/6 × 7, प्लस 1/7 × 8। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। जब भी देखिए इसका अंतर देखिए, 4 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 5 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये सही सब है। और उसके बाद कंटिन्यू भी है, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे करके है। अब ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक होता है 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म, माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। ये याद रखिएगा, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो 1/फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया। माइनस 1/लास्ट टर्म का मतलब क्या है, 8 है, तो 8 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 गया 5, और नीचे 8 3 का हो गया 24। 5/24 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी वही तरीका है। देखिए इसके बीच का अंतर 1 है, ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। बीच का अंतर 1 है, ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इसका ट्रिक वही है, 1/FT माइनस 1/LT लास्ट टर्म, यही तरीका है। तो 1/FT मतलब 1 माइनस 1/LT मतलब 100, घटाएंगे तो 99/100 हो गया, 99/100 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। और ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि ये नहीं आया है। अच्छा, इसको देखकर तो होश उड़ जाएंगे अगर तरीके नहीं मालूम है तो। अगर तरीके नहीं मालूम है तो देखकर बुखार लग जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो तरीका वही है, ट्रिक वही है, ट्रिक वही है। देखिए ट्रिक क्या है, वही है। इसको लिख सकते हैं 6 को 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, 42 को लिख सकते हैं 6 × 7, और 1/56 है, इसको लिख सकते हैं 7 × 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, 1/FT मतलब माइनस 1/LT, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो 1/फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ 2 आ गया, बहुत शानदार। माइनस 1/लास्ट टर्म का मतलब 8 है, तो 8 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और नीचे 8 दूना 16 हो गया। कैंसिल करेंगे तो 3/8 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3/8 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगला सवाल वैसा ही है, अगला सवाल भी वैसा ही है। 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। आगे है प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, ऐसे है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 3। इसको कैसे लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे जिनका
बीच का गैप 1 आ जाए। जैसे 3 और 2 में ब्रेक हुआ था, 3 और 2 में गैप कितना है 1 है ना, लेकिन इसको किस तरह ब्रेक करिएगा जिसका अंतर 1 आए, नहीं आएगा ना, तो इसको ऐसे ही एज इट इज रखिए, अभी ऐसे ही रखिए। आगे देखिए इसको 3 इंटू 4 लिखेंगे, ऊपर 4 और 3 में 1 का अंतर होता है, बहुत शानदार। आगे इसको लिखेंगे 4 इंटू 5, आगे लिखेंगे 5 इंटू 6, और आगे लिखेंगे 6 इंटू 7, और आगे लिखेंगे 7 इंटू 8, और आगे हो जाएगा 8 इंटू 9, और आगे हो जाएगा 9 इंटू 10। ऐसे है। इसको बनाने का तरीका इसको छोड़कर बाकी सब ट्रिक पे है। कैसे? तो 1 बाई फर्स्ट टर्म मतलब 2, माइनस 1 बाई लास्ट टर्म मतलब 8 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गया, कितना होगा 8 होगा, नीचे 10 दूना 20 होगा, कटेगा तो 4 बाई 5 हुआ, 2 से 2 चौका 8, 2 दहिया 10, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 10 दूना 20 न होगा 20 होगा। 4 से काटेंगे यहाँ नीचे 10 दूना 20 होगा यहाँ पर, तो 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यहाँ आ गया 2/5। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, 2/5 मार्क मत कर दीजिएगा हड़बड़ा के, ऑप्शन ए मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने छोड़ा था, 1/8 इसमें नहीं शामिल था, तो 1/8 इसमें अब ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा 8 दूना 16, 16 5 21 हो गया, नीचे 8 पचे 40, यानी 21/40 आपके सवाल का आंसर हो गया। 21/40 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। और आगे वाला सवाल बस इतना ही था, सवाल बस इतना ही था। तो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बेहतर लगा हो और आपके दिल को छू गया हो तो सब लोग लाइक करेंगे, दबाकर शेयर करिए जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। और आप तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए, एक एक दिन चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज तो चलता रहेगा लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिल रहा है। और ये सिंप्लीफिकेशन था, कुछ दिन पहले 2-4 रोज पहले मैंने उम्र पर आधारित सवाल लेकर आया था। तो इस तरह आपको चैप्टर वाइज भी कराते रहेंगे और आपका जो मॉक टेस्ट चलता है वो भी चलता रहेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।